बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, खास पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह देश की संसद में आज इन सांसद महोदय ने लगाया है। इनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजों को आमने सामने करने वाली यह बात कहां तक जाके ठहरेगी, इसी पे आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं। साथ ही बात करेंगे कि यह जो मुद्दा उठा है इसके पीछे की हकीकत क्या है, इतिहास क्या है। सवाल खड़ा है कि क्या महाराणा सांगा और महाराणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ ने बाबर यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद को समरकंद से भारत बुलाया था या नहीं। उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था बाबर। खास बात यह है कि उसे वो भाषा नहीं आती थी जिससे यहां से संवाद होता था। एक और चीज, एक और सवाल इसी राजस्थान में मैं अक्सर सोचता हूं कि कभी वीडियो किया जाए, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बोले, कभी कोई बोले कि अकबर महान थे या नहीं। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टर इशू रहता है। तो जब तक आप जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर कहेंगे तब तक वो महान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अकबर उसका नाम नहीं था। अकबर का अर्थ महान होता है। तो बड़ी चीज है कि हमारे इतिहासकारों ने, लेखकों ने यह चूक की या इसके पीछे कोई साजिश है कि जिसका जो नाम है वो इतिहास में अंकित नहीं करके उसकी उपाधियां अंकित कर दी। मसलन कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी जवाहरलाल या नेहरू जी नाम से संबोधित बहुत कम लोग करते थे, पंडित जी कहते थे। तो क्यों नहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जी रखा जाए। बाद में जैसे चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें चंद्रशेखर जी नहीं कह के लोग अध्यक्ष जी कहा करते थे। तो क्यों न देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को अध्यक्ष जी कहा जाए। तो इतिहासकार, खास करके वामपंथी इतिहासकार, लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने इस तरह का इतिहास लिखा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर, उसे एक उपाधि दी गई होगी, रख दिया। इसी तरह से जलालुद्दीन मोहम्मद का नाम अकबर रख दिया। अब अकबर का अर्थ महान होता है, अब उसका नाम ही महान रख दिया। उसी तरह से अगर अपन देखें, अकबर के बाप का नाम हुमायूं था, यानी नासिर अल दीन मोहम्मद को हुमायूं नाम लिखा जाता है। उपाधि उस जमाने में चूंकि वो सर्वे सर्वा हैं, कुछ भी उपाधि ले ले। अब हुमायूं का अर्थ जो है वो अस्पीशियस होता है, ख्याति वाला व्यक्ति। कोई उपाधि ले रहा है महान की, कोई। इसी तरह से अगर अपन बात करें नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की, जिसे जहांगीर कहा जाता है कि दुनिया पर राज करने वाला व्यक्ति, यह उपाधि खुद ही ले ली थी और इसे मुकम्मल कर रही है आने वाली पीढ़ियों के लेखक और इतिहासकार और अब राजनेता, जैसा कि आपने संसद में आज सुना। एक और व्यक्ति की बात करें जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, बतौर इन्हीं इतिहासकारों और इन्हीं लेखकों और इन्हीं नेताओं की वजह से कहा जाता है शाहजहां का अर्थ दुनिया का बादशाह होता है। दुनिया का बादशाह जो है वो जहांगीर का या दुनिया पे राज करने वाला अर्थ होता है, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। और शाहजहां के बेटे जिन्होंने अपने पिता को एक लोटा पानी के लिए तरसा दिया था, उस औरंगजेब, जिसका अर्थ होता है राज सिंहासन की शोभा। अब औरंगजेब को भी लोग औरंगजेब लिखते हैं, जबकि उनका नाम औरंगजेब नहीं था। औरंगजेब का नाम था मुहियद्दीन मोहम्मद। आप ये देखिए कि इतिहास यहां न्याय नहीं करता, कम से कम भारत का इतिहास न्याय नहीं करता। आप महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, लेकिन एग्जाम में उत्तर लिखते वक्त हम उन्हें महात्मा गांधी ही लिखते हैं। तो संबोधन और लिखित इतिहास की अलग अलग भाषा हो, यानी बड़ी विचार का विषय है। और यह विचार हमारी संसद से कब उपजेगा हमें नहीं पता। तो चूंकि अपन मूल प्रश्न पे लौटते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मुगल आक्रांता बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच एक भयंकर युद्ध होता है।
इस युद्ध में लोदी हार जाता है, लोदी शासन का अंत होता है। बाबर भारत पर अपनी पकड़ बनाता है। लेकिन सवाल, बाबर खुद आया था या उसे बुलाया गया था? बड़ी बात यह है कि बाबर पहली बार नहीं आया था, वो पहले भी लगातार आता रहा था। यहाँ पे महाराणा सांगा, जिन्होंने कभी किसी विदेशी आक्रांता के सामने पहले भी सिर नहीं झुकाया, उनका शरीर पूरा घावों से भरा हुआ था। इतिहासकारों का यह कहना है कि सांगा के समय में कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे, लेकिन सांगा हमेशा उनके खिलाफ डट के खड़े रहे। डॉक्टर GN शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार दावा करते हैं कि बाबर भारत पर आक्रमण करने का मन पहले से बना चुका था। 1519 से लेकर 1526 तक कई बार पंजाब और भारत पर उसने हमले किए। महाराणा ने न तो कभी बाबर का समर्थन किया और न ही उसे बुलाया। सच तो यह है कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सांगा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। अगर सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो फिर यह महायुद्ध क्यों होता? इतिहास स्पष्ट करता है कि महाराणा सांगा ने कभी भी बाबर का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़े। तो बड़ा सवाल है कि बुलाया किसने? यह सवाल उसी तरह का है, अकबर जिसका अर्थ महान होता है वो महान है या नहीं। अगर उसे जलालुद्दीन जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक यह बहस जारी रहेगी। हमारे इतिहासकार या लेखक जिन्होंने जो गलतियां की उसे सुधारेंगे नहीं तब तक, जब तक उनके तखल्लुस नामों को उनके मूल नामों से जो बदलने की गलती उन्होंने की है उस पर वो चीज़ें नहीं बदलेंगे, तब तक ऐसे ही चलेगा। तो एक नाम है दौलत खान लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासकों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान वह लाहौर का गवर्नर था। इब्राहिम से उसकी नाराजगी थी। दौलत ने बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, बाकायदा पत्र लिखा था। बाबर की जो भाषा थी वो दौलत जानते थे। तो उज्बेकिस्तान की क्या भाषा थी वो यह जानते थे। मुश्किल है कि मेवाड़ में वह भाषा जो है तो 1500 और 1504 के बीच में लाहौर के गवर्नर के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह जालंधर का जो इलाका है, दो नदियों के बीच का जो इलाका है, वहां का गवर्नर था दौलत खान। और 1524 में बाबर के आक्रमण तक ऐसा ही रहा। तातार खान का बेटा था जो कि लाहौर का पिछला निजाम था, जिसने सिकंदर लोदी के पिता बहलोल लोदी के अधीन लोदी वंश से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था। दौलत खान वैसे तो राजवंश के प्रति वफादार बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कठोर, घमंडी और संदिग्ध स्वभाव के कारण उसने इब्राहिम लोदी को धोखा दिया था। इतिहास बाद में भी दोहराता है। आपको याद होगा कि औरंगजेब अपनी पिता से बगावत करते हैं। औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय भी अपने पिता से बगावत करता है। तो यह परंपरा इस वंश में या मुस्लिम शासकों में रही है। तो बाबर की सहायता किसने की? दौलत खान लोदी ने। 1523 में दौलत खान, इब्राहिम लोदी और अपने रिश्तेदारों के बीच में एक सत्ता संघर्ष चलता है। दौलत खान बड़ा विरोधी था। उसने बड़ी चीज़ ये है कि दौलत खान इब्राहिम लोदी का मुख्य विरोधी था और उसका जो चाचा था आलम खान, जिसे अलाउद्दीन भी कहा जाता है, उसके साथ गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर द्वितीय के संरक्षण में वह रह रहा था। उसके इब्राहिम लोदी के वक्त पूरे साम्राज्य में विद्रोह था, मतलब इब्राहिम लोदी का साम्राज्य डिस्टर्ब चल रहा था। तो अपनी और उसकी जो गवर्नर वाली स्थिति, उस खुद की स्थिति से वो नाजुक हालत थी दौलत खान की। तो उसने, यानी कि दौलत खान ने अपने बेटे गाजी खान लोदी को सरकार की स्थिति जानने के लिए दिल्ली भेजा और वापस आकर गाजी खान अपने पिता को बताता है कि इब्राहिम लोदी उसकी गवर्नरशिप हटाने की योजना बना रहा है। और इसके जवाब में दौलत खान काबुल में बाबर के पास दूत भेजता है। बाबर की सेना ने जल्दी ही लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। दौलत खान और उसके बेटे गाजी और दिलावर खान लोदी दीपालपुर में बाबर से मिलते हैं, लेकिन जब बाबर ने दौलत को लाहौर के बजाय जालंधर और सुल्तानपुर दे दिया तो वे निराश हो गए। इन कामों को स्वीकार करने के बजाय दौलत खान और गाजी छिप गए, जबकि दिलावर खान भी अपने पिता को धोखा देता है और सुल्तानपुर और खान खानन की उपाधि स्वीकार कर लेता है। दौलत खान अंततः थोड़े समय बाद उभरता है जब बाबर ने बल्ख में उज़्बेकों से लड़ने के लिए भारत छोड़ा और लाहौर में कुछ सेनाएं छोड़ी ताकि दिल्ली की घेराबंदी करने में आलम खान की मदद की जा सके।
दौलत ने लाहौर को फिर से प्राप्त करने की उम्मीद में आलम खान को अपनी सहायता की पेशकश की। हालांकि अब वह बाबर के साथ दोस्ताना संबंधों में नहीं था। ऐसे में दौलत खान की सहायता अस्वीकार कर दी गई। इसके बजाय जो है उसे अपने बेटे गाजी के साथ पंजाब का प्रभारी बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि उसका दूसरा बेटा जो है दिलावर और एक और बेटा हाजी आलम खान के साथ में दिल्ली चले जाते हैं। अब दोनों पक्षों के बीच विश्वासघात होता है, हमला असफल रहता है। तो बाबर को लौटते समय सियालकोट में पता चलता है कि आलम खान विफल रहे हैं, और दौलत खान और गाजी ने बाबर की वापसी के बारे में सुना तो फिर वो लाहौर के उत्तर में मिलवात के किले में भाग गए। बाबर ने मिलवात की घेराबंदी की और दौलत खान वहां आत्मसमर्पण करता है। भेरा के रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, जहां उसे कैद किया जाना था। आत्मसमर्पण करने के बाद कहा उन्हें एक भेरा नाम की जगह है, वहां कैद रखा जाएगा, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ी चीज ये है कि दौलत खान बाबर को भारत में आमंत्रित करने का घटनाक्रम शुरू करता है। अंततः 1526 में पानीपत की लड़ाई में परिणित होता है। चूंकि बाबर भारत का जो है वो परिदृश्य बदलता है, इतिहास बदलता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। चूंकि समाजवादी की पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में जो बयान दिया है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, निश्चित तौर पे गलत है, इतिहास को गलत तरीके से पेश करता है, बल्कि भारत के एक महान योद्धा का अपमान भी करता है। चूंकि महाराणा सांगा ने पूरे जीवन में युद्ध लड़े, शरीर पर 80 से अधिक घाव झेले, एक हाथ गोया, एक आंख गंवाई, एक पैर कटने के बावजूद वह अपने घोड़े पर सवार होकर बाबर से लोहा लेते रहे। बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा वीर योद्धा गद्दार हो सकता है? रामजीलाल सुमन और अन्य नेताओं को इतिहास ढंग से पढ़ना चाहिए, विवेचनापूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखने में न्याय इतिहासकारों ने भी नहीं किया। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआती नाम और सरनेम, मूल नाम और तखल्लुस वाले नेम का उदाहरण दिया है, इस पे विचार होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।